वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। जिसने डॉक्टर नाजिया से आज बात करनी है प्लीज़ कॉल करके कर लें। जितने डॉक्टर नाजिया के फैंस हैं वो आज बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर नाजिया 2 वीक्स की हॉलीडेज पे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है? आपने आते ही सबको डरा दिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया आप जा रही हैं तो मैंने कहा जिसको जो पूछना है वो मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ना हो आज वो बात कर लें। अच्छा नाजिया, अब हम लोग फर्स्ट डे को चिल्ड्रंस डे स्पेशल कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसको मनाया जाता है। तो आज हम बच्चों पे ही सर बात कर लेते हैं कि इन्फेंट्स की स्किन या छोटे बच्चों की स्किन, स्विमिंग का टाइम शुरू हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, लेकिन आई थिंक अब जो है पीक टाइम है स्विमिंग का। सबके बच्चे स्विमिंग पे जाना शुरू हो गए। उसके अलावा छोटे बच्चे नाजुक जो होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, उनकी स्किन पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें एक पैदाइशी से एज से लेकर 1 ईयर तक की, जो हम इन्फेंट्स और इससे आगे हम बात करते हैं बच्चों की, टॉडलर्स की बात करते हैं, इसके अंदर दोनों जब आती है तो एक बहुत स्किन नाजुक होती है। एज यू सेड, होता यह है कि इस वक्त सबसे पहला सवाल माएँ पूछती हैं इनको क्या सनब्लॉक लगाएं? कौन सा लगाएं? इनका सनब्लॉक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं माओ के साथ ही, हर वक्त उनका काम होता है गोद में जो है वो लग के और भाई जाना ही जाना है, वरना वो रोना धोना मचाते हैं। जब आप बीचेस पे जाते हैं, पिकनिक पे, जो अभी सबको जाना होगा बिकॉज ऑब्वियसली हॉलीडेज हैं, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं फार ईस्ट वगैरह की साइड पे जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, तो उन सब केसेस के अंदर ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को भी सनब्लॉक लगा के जाएं और साथ साथ आपके जो है वो फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर उनके लगाएं एंड देन उनको कवर करने की कोशिश करें। उनके अपने भी छोटे हैट्स आते हैं, कैप्स आते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों से मतलब, लेकिन आपको पता है नाजिया इट्स सो डिफिकल्ट क्योंकि बच्चे पहनते नहीं हैं, बच्चे फौरन निकाल के और वो सनब्लॉक लगाने में। कल मैं स्विमिंग पे बच्ची को बेटी को लेके गई, वहाँ पे माएँ बेचारी बच्चों के पीछे पीछे भाग गई कि उनको सनब्लॉक लगा दें, वो नहीं लगा, लेकिन वो नहीं लगा रहे होते। तो वो ये है कि लगाना इसमें ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये है कि उनकी स्किन केयर भी ज़रूरी है। माएँ गड़बड़ ये करती है, स्पेशली जब भी आपने बात की कि स्विमिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसला वहाँ क्या आता है कि क्लोरीन है, क्लोरीन की वजह से अभी क्या है बच्चे ज़्यादा हैं। पहले बेचारे 10-15 बच्चे स्विम करते थे, आजकल 50 के 50 बच्चे आ गए, क्लासेस चल रही हैं, एक अजीब समय, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज इनटू दैट। क्लोरीन की मिकदार वो ज़्यादा कर देते जस्ट फॉर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे बच्चों को होती इरिटेशन। किसको? एक तो ये कि किसी की नॉर्मल स्किन है और उसको इरिटेशन हो गई तो ठीक है। सेकेंडली वो जिसको ऑलरेडी कोई स्किन प्रॉब्लम था, जैसे कि डायपर रैश था, अक्सर बच्चे होते हैं जो छोटी एज में जा रहे होते हैं, तो या इस एरिया में वैसे भी अगर डायपर नहीं है तो भी बच्चों को रैश होता है बिकॉज ये बॉडी फोल्ड यहाँ पे आके मुड़ता है, ठीक है ना। और बच्चे ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान नहीं कर रहे होते या माएँ अगर बहुत ज़्यादा सफाई की तरफ नहीं होती तो इस एरिया में रैश होता है बहुत ज़्यादा। एक्जिमा जिनको बचपन से है, जैसे वो क्लोरीन उन पर लगता है उसमें मिर्चें लगती, बच्चे बेचारे खुजा रहे हैं, एक अजीब से स्टेटस है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। अगर माँ इतनी ऑब्जर्वेंट हैं तो वो देखती हैं, अंदाजा करते हैं कि इसको क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता क्लोरीन ज़्यादा लगने की वजह से वैसे ही जनरली आपकी कंप्लेक्शन टैन होना शुरू हो जाता है ऑन द टॉप बिकॉज सन इज देयर, पानी की रिफ्लेक्शन, तो एक जनरल कलर का कम होना होता है। और ये स्किन इन्फेक्शंस का स्टार्ट होना या फ्लेयर अप होना या फंगस का लग जाना एक से दूसरे को, स्केबीज का लग जाना एक से दूसरे को, तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं। टॉवल आपने शेयर कर लिया, किसी का एक ही माँ है, 2 बच्चे, एक के बाद दूसरा टॉवल वो यूज़ कर लिया, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से आपकी जो है वो इस वक्त स्किन प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो पहले तो ख्याल रखें इन चीज़ों का, हाइजीन बहुत ज़्यादा फ़ौरन से, जैसे क्लोरीन के पानी से निकलते हैं इनको प्रॉपर पानी से शावर दें, अच्छे साबुन से शैम्पू और करना बहुत, जुएं भी इससे बहुत, जुएं भी होता ही है कि वही बच्चे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो लगता है। तो मतलब समर के टाइम में देखिए कज़न आपस में आते हैं, हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, मगर हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, बड़े तो दूर रहते हैं, बच्चे क्या होता है कि एक से दूसरे को मोहब्बत में बेचारे खेले जा रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, तो वो फिर चीजें सब लगती हैं, तो खास तौर पे खास ख्याल रखना जरूरी है। एक कॉल है हमारे साथ, सुमेरा बात करिए दादू से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी मैं सिटी दादू से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सुमेरा है। जी 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 मुझे पता है। जी डॉक्टर नाजिया से सवाल करना है। मेरी पूछिए, क्या पूछेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जी को एलर्जी है, किस तरह? से पानी आता है, बार बार छींकना। हाँ, ऐसा कब से हो रहा है? खराश रहती है, तो प्लीज उसका कोई हल बताइए। ऐसा कब से हो रहा है आपके साथ? जी ये 3 साल हुए हैं इस एलर्जी को। अच्छा, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है इसके साथ आपको? नहीं
जी, स्किन में, नाक में खारिश हो जाती है, फेस में खारिश हो जाती है साथ ही साथ। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, फिर आप उस तरह से चीज़ों को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। एक्चुअली ये जो बता रही हैं कि इनको स्किन पे, फेस की और बॉडी पे थोड़ी बहुत इचिंग होती है, और बाकी इनके रनी नोज और इस तरह की चीज़ें जो कि राइनोरिया यानी कि एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हैं। ऐसे लोगों को के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पहले आप लीजिए। और साथ ही साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इनके ब्लड लेवल्स हैं, सीरम आईजी एंड ऑल, ये देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। एंड देन उसको कंट्रोल करने के लिए इनको कंटिन्यूस एंटीहिस्टामिन्स पे रहना पड़ता है, ताकि ये सिम्टम्स फ्लेयर अप ना हो। ट्रिगरिंग फैक्टर आपको खुद डॉक्टर को लोकलाइज करके हटाने पड़ते हैं कि भाई ये ना करें, जिस ठंडे से गर्म में, गर्म से ठंडे में, फला चीज़ के कंजम्पशन से, ये सब चीज़ें होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो करने से पता चलता है। थर्डली मॉइस्चराइजर्स, और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ साबुन और उन सब का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है उनको नहीं करेंगे, तो नेचुरली आपकी स्किन रिएक्ट करेगी। तो ये एक डिटेल इसमें सेशन जरूरी है डर्माटोलॉजिस्ट का और इनका। अब दादू में चूँकि बहुत फार हैं तो मैं इनको नहीं बता सकती वहाँ कोई डॉक्टर है कि नहीं है, बट इफ़ शी कैन कम टू हैदराबाद, इवन देयर आर सो मेनी गुड डॉक्टर्स देयर। कराची आना चाहे तो मुझे दिखा सकती हैं, लेकिन इसको कंटिन्यूस इनको वर्कअप करके एक जगह पे पूरा फिर एक बन जाती है, फिर इतना फ्रीक्वेंट चेकअप नहीं होता, लेकिन ये कि फिर आपको एक अंदाजा हो जाता है कि आपको करना क्या, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट। ठीक है, चलें, सही है। अच्छा, बच्चों पे दोबारा आ जाते हैं। अब ये समर कैंप्स भी होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, क्योंकि समर कैंप का मतलब ही होता है ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई कुछ खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं, बच्चों जो वही पसीने और बुरे हाल हो रहे हैं, बच्चों को एक जगह अगर ज़रा सा भी कोई भी रैश हो जाए, उसी को वहीं स्क्रैच करते हैं। बच्चे तो बेचारे ये समझते भी नहीं कि मुझे स्पेस पे बताना। अच्छा, अब ये है कि नाजिया, इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। बच्चों की स्किन एकदम से काली पड़ने लग जाती है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं माओं को ये बोलूँगी कि लड़के कि लड़की, दोनों केसेस के अंदर बिल्कुल जो पीक सन टाइम है 12 बजे का, 1 बजे का, उस टाइम पे एक्टिविटीज़ के लिए ना भेजें। लेकिन आपको पता है समर कैंप होते ही सुबह में है, और अक्सर शाम में भी खाली लगते हैं, तो 4 o'clock के बाद वाला टाइम बेहतर होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कलर बहुत जल्दी टैन होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि उनके स्किन के हिसाब से, तो इस लिहाज से उन लोगों को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों में मैं एक बात ये बता दूं कि जब कलर ख़राब हो गया तो बराए मेहरबानी बच्चों के अंदर शॉर्टकट्स ना ढूंढने के, वो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, ब्लीचेस, माए इस हद तक कोई ऐसी कोई आवाम है जो बच्चों बिल्कुल आकर, और वो इतनी एक्साइटेड होती हैं और वो लग रहा होता है कि वो अप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन वो बता नहीं सक रही होती कि वो गोरा करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अब उनको टेंशन हो जाती है, क्योंकि घर में अचानक उनकी सास जो है वो पोती को डांटने। लड़कों के लिए इतना मैटर नहीं करता, लड़कियों के लिए बहुत होता है कि जी ये देखो ये तो काली हो गई, ये तो फला हो गई। सुनते 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 माँ एक दिन तंग आके बेचारी कुछ लगा देती है उसको कि शायद वो बेहतर हो जाती है। ये चीज़ें मत करें, क्योंकि बच्चों की जिल्द नाजुक है। व्हेनेवर दे एंटर इनटू द टीन एजेस, जो 13 साल के ऊपर की एज है, और उसके बाद जाकर ऐसा कुछ होता है तो हम खुद भी देते हैं। ऐसा नहीं है। ये बात से मैं लिंक करूंगी एक बात, एक बहुत आपने अच्छी बात की कि अगर घर में कोई आपके एक गोरा बच्चा पैदा हो जाए और एक जरा सा टैन हो जाए तो बाद दुनिया आपको पागल कर देती है। अगर आपके खानदान वाले ही हो, वो ही सबसे पहले। मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि गोरा बच्चा अगर गोरी माँ से थोड़ा सा टैन बच्चा पैदा हो जाए। मेरी अपनी बेटी थोड़ी सी टैन है, बड़ी वाली, और आप सोचिए वो ज़रा सी टैन है तो हर कोई कहता है हाय इसका रंग। हालांकि अब माशाल्लाह से वो बड़ी हो रही है आहिस्ते आहिस्ते, तो उसकी चेंज हो रहा है कलर। और हर एक को अल्लाह ताला ने अब छोटी वाली अब जरा ज़्यादा वो है, लेकिन हमें फील नहीं होता किसी, मतलब हम लोग इन बातों को नहीं, लेकिन वो ऐसे लोग बातें कर रहे होते हैं। खासतौर पे आपका जो खानदान होता है ना, वो ज़्यादा आपको तंग कर रहा होता है। मैंने बहुत सी ऐसी बेचारी माएँ देखी हैं जो गोरी होती हैं और उनके बच्चे नहीं दे होते, तो मैंने अक्सर ऐसा ही देखा है कि उनको टेंशन होती है। हमारे पास तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा। इसको उपटन मन लूं मैं, इसको मैं ये कर लूं। मैंने आपको बताया ना, माँ बेचारी बहुत हद से छुपकर बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं। आते हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी क्या वजह होती है? उनके खानदान वाले उनके होते हैं, उनके इर्द गिर्द वाले ही सबसे ज़्यादा उनको प्रेशराइज करते हैं कि देखो लड़की है। एक हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है कि लड़की है तो वो गोरी हो, नहीं लड़की है तो सही है, मतलब लोग आगे प्रेशराइज डॉक्टर को भी करते हैं। ये दाना निकल आए, देखे लड़की है ना आगे ये हो जाएगा, देखे आगे लड़की है ना ये हो जाएगा। अब बार लड़की का कंसल्टेशन, अरे भाई लड़की है तो लड़की ने बड़े भी तो होना है। और प्लस दुनिया में हजारों लड़कियां हैं। आप ये देखें, कोई अंधी खुदा ना खास्ता बच्ची होती है, किसी के हाथ पैर नहीं होते, किसी का कुछ होता है, लेकिन आप वो मलेशिया से कॉल है, खान मोहम्मद बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, मेरी तरफ से पूरा टीम को सलाम पेश करना हो। जी जी मैं मलिका से बोल रहा हूँ, खान मोहम्मद। जी जी वालेकुम अस्सलाम पूरी टीम की तरफ से। वजह यह है सूर्य सर, मैं पठान हूँ, मुझे उर्दू भी कम कम आती है, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, हम इधर देखते हैं शौक से। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल था, हाँ। जब पाकिस्तान में हो ना, मेरा वजन 60 किलो था। हाँ। इधर तो 1 साल हुआ, मेरा वजन 90 केजी होता है। इसका क्या तरीका है वजन कम करने का? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा चले ठीक है, ये वैसे वजन कम कराने वाली डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको बता देंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया और इतना ज्यादा पसंद किया हमारे शो को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी देखिए खान मोहम्मद साहब के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर होते हैं तो आप ना घर का खाना नहीं खा रहे, आप बाहर का खाना खा रहे हैं। स्पेशली उनके खाने में राइस और अलग इस तरह के जो मुरब्बा, क्यों मोटे हो रहे हैं? खुशी से सुकून से। जगह ऐसी है, मलेशिया एक ऐसी जगह है जहाँ जाके आई थिंक पैराडाइज है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत। नहीं बहुत अच्छी जगह है वाकई, और बड़ा मजा आता है आपको वहाँ घूमने फिरने में। जब आप खाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको लगता भी है, यहाँ तो स्ट्रेस में चला जाता है, लाइट मतलब स्लो है ना। अगर आप और कहीं जाएं तो वो जरा हाइपर जगह। उनका खाना थोड़ा थोड़ा हमसे मिलता भी है, और उनमें थोड़ा ऑयल का कंटेंट भी ज्यादा है। अगर आप चावल सबसे मजे की बात हलाल है, बिल्कुल सही, लोग खाते भी हैं बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये है कि इनको अपने रोटी और चावल के ऊपर जो है वो कट डाउन करना चाहिए, और फ्राइड चीजों को अवॉइड करके जो स्टर फ्राइड चीजें होती हैं या बॉइल्ड चीजें होती हैं उनको थोड़े से लेके एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। कि भाभी इनके साथ रहती हैं या नहीं रहती, शायद इसी वजह से होगा। इसीलिए अगर तो आपकी बेगम आपके साथ है तो उनको बोलें कि आपको कम तेल वाले खाने और रोटी और चावल कम कर दें, और एक्टिविटी बढ़ा दें, कोई किस्म के स्पोर्टिंग स्टार्ट कर दें, या जो है आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। आप भागें दौड़ें चलें फिरें नहीं ज्यादा, मतलब भाग दौड़ के काम करें, और खाने में थोड़ा कम करें, और एक्सरसाइज आपको कम हो जाएगा। चाहे आप खाना भी अच्छा खासा खाएं, लेकिन अगर आप वर्कआउट करें जो कि एक्सरसाइज कहलाती है, वर्जिश होती है, वर्जिश करने से आप बहुत जल्दी अपना वजन कम करेंगे। और अगर भाग दौड़ तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अगर आप एक नॉर्मल सिंपल आम वॉक पे भी चले जाएं, नीचे जैसे टहलने चले जाएं आराम से, तो आपका वजन कम हो जाएगा। अच्छा एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कलीम बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कलीम बोल रहा हूँ कराची से। सलीम कलीम अच्छा कलीम बोल रहे हैं जी। क्या आप पूछेंगे? आपसे बात करनी थी मुझे। हाँ पूछिए। बच्ची के मुतालिक। जी कलीम साहब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरी छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है। जी जी। और वो खाना बहुत कम खा रही है जी, और उसकी वजह से